नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हमारा जो है छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा हो चुका है, उसके आगे भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारे अगस्त में होने वाला है, यूजीसी एनटीए नेट, है ना। यूजीसी एनटीए नेट को जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेट देना पड़ेगा। तो सेट तो हम दे चुके हैं, जितने प्रिय छात्र हैं सबके सब सेट दे चुके हैं। अब बारी है नेट की। तो सेट का पेपर उम्मीद और आशा बहुत अच्छा है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया जिस हिसाब से आपने स्कोर कमेंट किया है। आप लोगों को एक और ख़ास चीज़ बता देता हूँ कि अब जो कमेंट किए हैं लगभग अच्छा स्कोर किए हैं, तभी वो कमेंट किए हैं। उनका पेपर 1 का स्कोर उनको पता नहीं है। पेपर 1 का स्कोर ऑफिशियल आंसर की जैसी व्यापम जारी करता है, मैच करिएगा, आप बताइएगा। फिर एक हिसाब से मैं कट ऑफ तैयार करके रखा हूँ, आप सभी को बहुत जल्द कट ऑफ के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा। आज हम लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस यूजीसी एनटीए नेट 2024 जो एग्ज़ाम रद्द हो चुका उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कारण है कि वो पेपर रद्द हुआ बस है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम पे कभी ना कभी मिल जाएगा वो क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, इसलिए इस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, पेपर 2 जो था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 51 नंबर से स्टार्ट होता है। 1 to 50 क्या होता है, पेपर 1 होता है, ठीक है। और एक चीज़ है, पेपर 1 के बाद पेपर 2 दोनों एक साथ मर्ज था। और ये पेपर जो हो रहा था बहुत समय के बाद ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश, जानते हैं आप सभी न्यूज से अपडेट हैं, है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर और जो भी ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल है, जो भी जितना भी न्यूज़ चैनल चलता है, सब में आपने सुन लिया है कि कारण पेपर रद्द होने का क्या था। तो मैं कारण ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सैम्पलिंग मेथड ईच रिस्पॉन्डेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई 1 और मोर रिस्पॉन्डेंट, है ना। निम्नांकित में से किस प्रतिचयन विधि से प्रत्येक प्रत्यार्थी उत्तरदाता को क्या एक से अधिक उत्तरदाता की पहचान करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ये सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग मेथड्स, है ना। इससे क्वेश्चन हमेशा एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो जिन्होंने स्नोबॉल सैम्पलिंग लगाया रहा होगा वो सही होता। खैर, एग्ज़ाम का आंसर की तो अब आएगा नहीं कभी, फिर भी आप सभी के लिए एक आंसर की मैं जारी कर देता हूं ताकि आप लोग आने वाले परीक्षा में सतर्क रहें और आपको अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज डेवलप द एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, है ना। तो सूचना अन्वेषक व्यवहार के प्रासंगिक मॉडल का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था। एपिसोडिक मॉडल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है निकोलस जे बेल्किन, है ना, एल्फ्रेडा चैटमैन, डेविड एलिस और टीडी विल्सन। तो इसका सही आंसर क्या है, किसी को पता है भाई। ये जिनका भी क्वेश्चन पेपर था इसमें गलत टिक लगा हुआ है, इसका सही आंसर है निकोलस जे बेल्किन, ठीक है। आने वाले परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी तैयारी करा रहा हूँ। तो निकोलस जे बेल्किन सही आंसर है। जिन्होंने भी टिक लगाया रहा होगा उनका सही होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर बीम्ड टू द सैटेलाइट फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन यूजिंग अ माइक्रोवेव कैरियर कॉल्ड, है ना। अर्थात उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंग वाहक का प्रयोग कर ग्राउंड स्टेशन से उपग्रह में संकेत को किरणें पुंजित किया जाना कहलाता है। देखिए, हिंदी बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना। तो ये हमारे कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे पास स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ट्रांसमिशन सिग्नल ना अगर अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के थ्रू होता है तो वो क्या कहलाता है, अपलिंक, है ना। क्या कहलाता है भाई, अपलिंक कैरियर, ठीक है। और अर्थ से रिटर्न डाउन आता है कहाँ, ग्राउंड पे, तो उसे क्या बोलते हैं, डाउनलिंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपलिंक होगा, ठीक है। अपलिंक कैरियर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पे। 53 का ए सही आंसर है, ठीक है। 54, मैच द फॉलोइंग्स। देखिए, हमको मैच करना है, 4 इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं, 4 ICPR, ICHR, IGNC, NNM, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट को लिस्ट 2 से मैच करना है।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, ICPR। ICPR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 54 का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। नीचे से हमको मैच करना है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लगा हुआ टिक है, जिसका भी लगाया हुआ टिक है, जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, ये गलत लगाए हुए हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा ए का सेकेंड, ठीक है। तो ICPR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ये किसके अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है ICHR, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। उसके बाद आता है C, है ना। C क्या है, IGNC, बहुत फेमस संस्था है, जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, है ना। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1987 पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, आप सभी को पता होगा, है ना। ये ट्रस्ट, ये कहाँ है, रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली, है ना, ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट एंड रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में ट्रस्ट की स्थापना एवं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या भाई, NMM, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, ए का सेकंड कहीं है, ये 2 ऑप्शन पे है, तो बाकी सबको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ए का सेकंड दोनों पे है। देख लेते हैं बी का फर्स्ट किस में है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन पे है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, है ना। एडवर्टाइजिंग का इनडायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अप्रत्यक्ष विज्ञापन की पद्धति निम्नांकित में से कौन सी नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष अर्थात आपको समक्ष रूप सामने से दिख जाए तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो है आपको तुरंत दिख जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। आउटडोर एडवर्टाइजिंग घर के बाहर लगा दिए, मान के चलो, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रेडियो एडवर्टाइजिंग भी तुरंत सुनाई देगा, लेकिन ईमेल का जो है ना, वो इनडायरेक्ट मेथड नहीं है ना। क्या पूछ रहा है भाई, अप्रत्यक्ष विज्ञान की पद्धति निम्नांकित में से कौन सी नहीं है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। इनडायरेक्ट कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, एडवर्टाइजिंग मटेरियल आर सेंट बाय ईमेल, ठीक है। बाकी तीनों डायरेक्ट के हैं, किन डायरेक्ट के हैं भाई, देखिए अच्छे से समझिए आप क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नहीं है और है करके, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का मेथड नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल आर बाय सेंट मेल, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर के क्वेश्चन को मैच करना है, ठीक है। इंडोनेट, एनवीस, बालनेट और विक्रम, है ना, इन चारों को मैच करना है हमको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स, ठीक। तो एक बार देखिए, ए इंडोनेट, बी एनवीस, सी बालनेट, डी विक्रम, है ना। लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 क्या दिया है भाई, लिस्ट 2 में फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, थर्ड है CMC लिमिटेड और फोर्थ है JRD टाटा मेमोरियल। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आपको पता है क्या होगा। फर्स्ट जो है ना, एंडोनेट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CMC लिमिटेड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, जिसे पहले इंडोनेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अभी ITES के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है आपका एनविस, एनविस का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तीसरा आता है बेंगलोर एकेडमिक लाइब्रेरी नेटवर्क, बालनेट का पूरा नाम होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी। और बचा हमारे पास एक मात्र विक्रम, ठीक है। विक्रम जो है एक पब्लिक डेटा नेटवर्क है,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हम देखिए कहीं से मैच कर रहा है, ए का थर्ड कहीं दिख रहा है, तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन पे 3 ऑप्शन पे है, तो एक ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर देते हैं। बी का फर्स्ट किस में है, देखिए बी का फर्स्ट 2 ऑप्शन पे है, तो एक और एलिमिनेट कर देते हैं। अब बी का फर्स्ट के बाद सी का देख लो फोर्थ किस में है, तो सी का फोर्थ केवल और केवल एक में है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who hosted the first phase of World Summit on the Information Society in Geneva 10 to 12 दिसंबर 2003, है ना। जेनेवा में 10 से 12 सितंबर 2003 को सूचना सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन के प्रथम चरण की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी। तो किसने की थी, किसी को पता है किसने की थी भाई? यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए डाले होंगे उनका सही आंसर है। बाकी अब तो पेपर का कुछ मतलब है नहीं, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, जनरली विच ऑफ द प्राइसिंग इज मोस्ट सूटेड फॉर टोटली इनोवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बेस पॉइंट प्राइसिंग, ऑप्शन बी जो है स्कीमिंग प्राइसिंग, ऑप्शन सी नेगोशिएटेड प्राइसिंग, ऑप्शन डी जोन प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्कीमिंग प्राइसिंग, है ना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फेज और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया है भाई? पता है, क्लीलैंड और किंग के द्वारा, है ना। इन प्रॉपर सीक्वेंस, उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा पता है किसी को? तो सबसे पहले आपके पास देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, डाइव स्टेटमेंट, है ना, डाइव स्टेटमेंट, डेफिनेशन फेज, कॉन्सेप्चुअल फेज, प्रोडक्शन फेज और ऑपरेशनल फेज। ये 5 ऑप्शन है, पांचों को आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल फेज। तो देखिए किसी में है कॉन्सेप्चुअल फेज सबसे पहले, तो देखिए भाई 3 ऑप्शन पे तो नहीं है, एक ही ऑप्शन पे हमारे पास सी। इस हिसाब से ये सब गलत हो गया, और जिसका स्टार्टिंग सी है वो सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले आएगा आपका कॉन्सेप्चुअल फेज, उसके बाद आएगा आपका डेफिनेशन फेज, उसके बाद आएगा आपका प्रोडक्शन फेज, उसके बाद आएगा ऑपरेशनल फेज, और लास्ट में क्या आएगा भाई? डाइवेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन, रिलेटिव इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया। रिलेटिव इंडेक्स किसका पार्ट है? तो डीडीसी का पार्ट है। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसात इस्टेब्लिश्ड वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे वेपिस कहते हैं, है ना, ये कहाँ पर किया गया था, है ना, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो किसी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आंसर जान लो भाई, आने वाले परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन, द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन एफआरबीआर, एफआरबीआर मॉडल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो एफआरबीआर का पूरा नाम जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एफआरबीआर का पूरा नाम, तो जिन्होंने एफआरबीआर का पूरा नाम नहीं लिखा होगा एक बार लिख लीजिएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसको डेवलप किया गया था इफ्ला के द्वारा। ठीक है, और अगर कभी आपको पूछा जाता है भाई इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टो और आइटम, है ना, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द एफआरबीआर जो फर्स्ट टाइम किसने दिया था, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो के.जी. सौर का नाम याद रखिएगा। सबसे पहली बार 1998 पे मॉडल आया हुआ था। तो इस हिसाब से मैंने डेफिनेशन पे बता दिया, एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टो, आइटम, ऐसे करके 2 और पार्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ लॉसवेल मॉडल इन प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कभी 5W मॉडल किसे कहते हैं, तो 5W मॉडल किसे कहते हैं? लॉसवेल मॉडल को। ठीक है, आप लिख लीजिएगा भाई 5, ठीक है, और डब्ल्यूस मॉडल। क्यों डब्ल्यूस मॉडल? तो देखिए आपको यहाँ पर 5 W दिख रहे होंगे, है ना, एक है होम, एक है हु, विच चैनल, व्हाट इफेक्ट, है ना। तो आपको अरेंज करना है इनको प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आएगा आपका, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा हु। ठीक है,
अब देखिए कहीं कहीं बी है, एक ही ऑप्शन पे बी है, तो आप सही आंसर तक पहुंच गए हैं। अब आप डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। फर्स्ट बी, उसके बाद आपका आएगा व्हाट, उसके बाद आपका आएगा विच चैनल, उसके बाद होम, उसके बाद ई का व्हाट इफेक्ट, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 5WS मॉडल, हेरोल्ड लॉसवेल मॉडल 1948, है ना। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहो तो एक बार देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन मॉडल जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, है ना। हमारे पास प्रोटोकॉल के नाम दिए हुए हैं, उसको लॉजिकल अरेंज करना है कि कौन पहले आया था। HTTP, UDP, RTP, TCP, FTP, है ना। तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पता है आप सभी को। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का पूरा नाम होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और कौन सा बचा भाई, RTP बचा, ठीक है। RTP का पूरा नाम होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब देखिए ये पूछा है कि इसको सीक्वेंस से अरेंज करना। सबसे पहले जो मुझे लगता है FTP आया, रिसर्च करने पर पता चलता है सबसे पहले आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है अगर आपसे पूछा जाए तो, दूसरे नंबर पर आता है TCP, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है UDP, ठीक। चौथे नंबर पर आता है HTTP, और हमारे पास एक ही बचा जो लास्ट है वह है RTP है। देखिए कहीं कोई मैच कर रहा है ऑप्शन आपको, सबसे पहले FTP किसी पे दिख रहा है तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है FTP EDBAC, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा EDBAC, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कॉल्ड मेंडली इज़ डेवलप्ड बाय, है ना। अर्थात ये डायरेक्ट पूछ रहा है मेंडली किसने दिया है। तो मेंडली किसने दिया है पता है किसी को भाई, कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को पता हो मेंडली किसने दिया है ना। तो मेंडली दिया है एल्सवेयर ने, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कब आया था, 2007 में, ठीक है। ये भी याद रखना कब आया था भाई, 2007 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ फोकस ऑन इंटरलैंडिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अर्थात निम्नलिखित में से किस संगठन का फोकस परस्पर लेन देन और संसाधन साझा करने पर है। ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, लेजर, लंदन एंड साउथ रीजन, एंड LA, UK एंड एस्लिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा लेजर, लंदन एंड साउथ रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं AC2R इज़ रिप्लेस्ड बाई। तो ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, RDA, है ना, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ठीक है। RDA इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइडर ऑन रोबोट्स आर, है ना। क्या होगा मेन फंक्शन, किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। किसी को पता है भाई, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले इंडेक्सिंग वेब पेजेस, ठीक है। HTML वैलिडेशन, आइडेंटिफाई न्यू इन्फॉर्मेशन एंड मिररिंग वेबसाइट्स, है ना। CDE इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इन 1814 द इंडियन म्यूजियम लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा, ठीक है। कलकत्ता में 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई थी, ठीक है। किनके द्वारा, तो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। द वेबसाइट ऑफ शेरपा रोमियो इज़ रन बाय, किसके द्वारा रन किया जाता है, किसी को पता है भाई किसके द्वारा रन किया जाता है। ऑप्शन ए मेलन फाउंडेशन, ऑप्शन बी जिस्क, ऑप्शन सी OSI, ऑप्शन 4 स्पार्क यूरोप। तो इसका सही आंसर होगा JISC, जिस्क जो है ना, इसको टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 70 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इंडियन साइटेशन इंडेक्स, क्या हो सकता है भाई साइटेशन इंडेक्स पर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड बाय द नॉलेज फाउंडेशन, ऑप्शन बी फॉर्मरली इट वाज नोन एज अ गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर, ठीक। ऑप्शन सी वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन जर्नल्स, ऑप्शन डी इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सबसे पहले डेवलप्ड बाय द नॉलेज फाउंडेशन, उसके बाद होगा वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन जर्नल्स, और लास्ट आपका ऑप्शन होगा इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ACD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स कंप्राइज फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉ। किस प्रकार के वो नियम का प्रयोग किया जाता है इस वैज्ञानिक विधि पर, आप लोगों को पता होगा अगर पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, कोई बता सकते हैं भाई? इसका सही आंसर है, एक है फंडामेंटल लॉ, दूसरा है आपका डिडक्टिव लॉ, ठीक है, और तीसरा है आपका एम्पिरिकल लॉ, ठीक है। और ये बाकी असेंडेंट, डिसेंडेंट, नादिर, जेनिथ, इसके क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ACD कहीं पर है तो है भाई 72 का ए इसका सही आंसर होगा, 72 का, ठीक है, 72 का ए सही आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन पे आपको मैचिंग करना है। 73 नंबर पे क्या क्वेश्चन दिया है भाई? देखिए, ज्वेट्स रूल दिया है ना, LC डिस्क्रिप्टिव रूल्स दिया है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल्स दिया है, कटर्स रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग दिया हुआ है। हमको क्या करना है, लिस्ट 2 से इसको अरेंज करना है। तो लिस्ट 2 में क्या दिया है? द 1949 कोड, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। हम मैचिंग करते हैं और सही आंसर की ओर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इसका होगा ए का थर्ड, ठीक है, ज्वेट्स रूल से हम चलते हैं। ए का थर्ड देखो, चार्ल्स सी ज्वेट्स जो हैं स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी से थे। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशंस लिखा है जो वर्ल्ड का टॉप क्लास म्यूजियम एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्मिथसोनियन वर्ड देख रहे हैं आप, वर्ल्ड का टॉप क्लास म्यूजियम एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो चार्ल्स सी ज्वेट्स वहीं से थे, तो एक तरह से हम समझ सकते हैं, डिटेल पढ़ेंगे तो मिल जाता है ना। द स्मिथसोनियंस को हम चार्ल्स सी ज्वेट्स से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिस्क्रिप्टिव रूल्स, तो सेकंड डेफिनेटिव एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय ALA, ठीक, 1949। फिर सी का देखते हैं, तो सी का आता है द 1949 कोड, है ना, सेकंड एडिशन वाज लिमिटेड टू रूल्स टू एंट्री। और लास्ट हमारे पास बचा कटर का डिक्शनरी रूल्स, ठीक है, ये वाज सेकंड पार्ट पब्लिश। इस हिसाब से इसका सही आंसर देखें 73 देखिए भाई, इसका कोड नीचे दिया हुआ है ना, ए का थर्ड। तो जिन्होंने ए का थर्ड लगाया होगा केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रीमरली कंटेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुखता पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है? किसी को पता है भाई किसमें पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है? नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है, बाकी सब जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर के क्वेश्चन में EAD का फुल फॉर्म पूछा गया है। EAD का पूरा नाम होता है एनकोडेड, है ना, आर्काइवल डिस्क्रिप्शन, कहीं पर है एनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड जो है ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पर। 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू आइसलिक। आइसलिक का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देखिएगा, है ना। तो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता है, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी बाइफरकेट, है ना, ILA फ्रॉम आइसलिक। किसी को पता है इसका सही आंसर तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो पे डला हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं है भाई ILA को काट कर हटा कर बनाया गया हो, है ना, खंडित कर। इट वॉज फाउंडेड बाय 1955, बिल्कुल सही है। सुनील लाल होरा इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, सुनील लाल होरा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ACD, कहीं पर है ACD, जो भी सही लगाए हैं ACD लगाए हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर, सिक्वेंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ इंफॉर्मेटिव, है ना, इंस्टीट्यूशंस। तो 77 का हमको फिर से सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नंबर 1, ठीक। सेकंड नंबर पे आपका आएगा क्या? मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। थर्ड में आएगा प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र और फोर्थ में आएगा कस्टमाइज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब देखिए इस हिसाब से अरेंज कर लिए। सबसे पहले सी किसी पे है तो सी 2 ऑप्शन पे है, तो बाकी 2 को हम हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे डी कहीं है तो केवल और केवल एक ऑप्शन पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर पर चलते हैं। हमको अरेंज करना है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को, है ना, उसके आने वाले वर्ष के अनुसार से। तो सबसे पहले आता है मणिपुर, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या? हरियाणा। उसके बाद आएगा गोवा। उसके बाद आएगा राजस्थान, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कहीं मणिपुर है तो सी में मणिपुर है, एक ही ऑप्शन पे मणिपुर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मायोपिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, किनके द्वारा मार्केटिंग मायोपिया दिया गया है? तो थियोडोर लेविट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
79 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम देयर फर्स्ट अपीयरेंस, है ना। इसको अरेंज करना है फर्स्ट अपीयरेंस के अनुसार। तो पबमेड आया था 1966 में, जिन्होंने पबमेड पढ़ा होगा वो पबमेड अरेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ और भी। ठीक है, तो पबमेड आया था 1966 को। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, स्कोपस। स्कोपस कब आया था किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। स्कोपस आया था 2004 में। ठीक है, 2004 स्कोपस आया था 2004। वेब ऑफ साइंस कब आया था किसी को पता है तो 1997। ठीक, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हमारे पास बचा केवल और केवल क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस आया था 2000 पे। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, हम मैच करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है इतने में, सबसे पहले हमारे पास पबमेड दिख रहा है। तो पबमेड कहीं पर है, देखिए सी किसी ऑप्शन पे है तो 2 ऑप्शन पे है, तो सबसे पहले तो बाकी सबको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, सी के बाद हमको देखिए पबमेड के बाद क्या है 1997 बी वेब ऑफ साइंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रॉस रेफरेंस और स्कोपस ऑलरेडी मैच हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, ISBEID, नॉगेट और इंस्पेल और कलाकल्प, है ना, ये सभी क्या हैं, डेटाबेस और प्रोजेक्ट हैं। हमको सही इंस्टीट्यूशन से मैच करना है। तो सबसे पहले आता है ISBID अर्थात एनवीसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ISBID का पूरा नाम लिख लीजिएगा भैया, इंडिया स्टेट लेवल बेसिक एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन डेटाबेस। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इंडिया स्टेट लेवल बेसिक एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ISBID का पूरा नाम है। ठीक है, ये किसका है, ये किसका है तो भाई ये एनविस का है। ठीक है, नाउ गेट किसका है अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम होता है नॉलेज गेटवे, ये है CSIR का। ठीक है, इंस्पेल SS लिखा हुआ है अर्थात सोशल साइंस, एक केवल एक है नेस्डॉक सोशल साइंस। कलाकल्प इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। अब यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, एक का थर्ड कहीं पर दिया हुआ है, ऑप्शन पे जाके देखते हैं भाई, एक का थर्ड केवल और केवल एक ही ऑप्शन पर दिया हुआ है, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन, द सर्विस ऑफर्ड बाय एनविसार, है ना, ये क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन देखिए, बिब्लियोग्राफिक सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, क्वेरी आंसर सर्विस, रेफरल सर्विस और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। अगर आप EPG पाठशाला खोलते हैं या सॉरी वो ई ज्ञान को बोलते हैं, GNU का मटेरियल, उसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको सबसे पहले तो जो हमारा स्टेप्स है उसको अरेंज करना है कि कौन कौन सा है, खोज कर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए रेफरल सर्विस कहीं है, रेफरल सर्विस तो डी में है, बिल्कुल है ना। रेफरल सर्विस इसका आंसर एक होगा, पहला रेफरल सर्विस, दूसरा नंबर होगा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, तीसरा होगा क्वेरी सर्विस। ठीक है, तो CDE कहीं पर इसका आंसर है क्या, आप देख सकते हैं CDE कहीं है, CDE लास्ट वाले ऑप्शन पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CDED लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशंस, है ना, जॉब इवेल्युएशंस का मेथड कौन सा है हमें पहचानना है। ऑप्शन ए रैंकिंग मेथड, ऑप्शन बी फ्री इजी मेथड, ऑप्शन सी ग्राफिक स्केल्स, ऑप्शन डी पॉइंट मेथड। तो कौन सी इसका सही आंसर हो सकता है, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा रैंकिंग मेथड और पॉइंट मेथड। तो जिन्होंने रैंकिंग मेथड और पॉइंट मेथड लगा रहा होगा उनका सही होता, लेकिन पेपर चला गया है तो छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए उनके बातों में, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, है ना, जिसको NUCSSI कहते हैं, ये किसकी सर्विस है, किसकी सर्विस है किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो किसकी सर्विस है आप सभी को पता है, ये है किसकी सर्विस, ऑप्शन नंबर बी निस्पर की सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नाम चेंज कर दिया गया है ना, निस्केयर सुने होंगे नाम, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। तो ये पॉलिसी रिसर्च से रिलेटेड है, जिनको फुल फॉर्म पता हो बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता भी दिया, पॉलिसी रिसर्च से रिलेटेड है तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, हमको मैच करना है एक्विजिशन मेथड, सब्जेक्ट हेडिंग और पीरियोडिकल रिकॉर्डिंग और बुक नंबर। लिस्ट 2 पे लिखा हुआ है किस मेथड को यूज़ करते हैं, तो कटर, ऑथर्स टेबल, कार्डेक्स, डीलर लाइब्रेरी प्लान और रंगनाथन चैन प्रोसीजर। तो देखिए कॉमन सी चीज़ है, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, चैन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं।
पीरियोडिकल रिकॉर्डिंग कार्डेक्स पे किया जाता है। अब देखिए दोनों में मैच करने से कुछ आंसर मिल रहा है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बी का फोर्थ कहीं पर दिख रहा है, तो बी का फोर्थ 3 ऑप्शन पे दिख रहा है ना। अब देखिए हम देखते हैं सी का सेकंड कहीं पर दिख रहा है, तो सी का सेकंड 2 ऑप्शन पे दिख रहा है, मतलब हम फंस चुके हैं। ठीक है, अब आगे हमको और अच्छे से तैयारी करना है, तब जाके हम सही आंसर तक पहुँचेंगे। हमने 2 चीज़ टिक कर लिया, 2 चीज़ मैच कर लिया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या, एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड क्या है, डीलर लाइब्रेरी प्लान। ठीक है, बुक नंबर किससे बनाते हैं, तो कटर ऑथर टेबल से बनाते हैं। तो देखिए 1/3 कहीं दिया हुआ है, 1/3 केवल और केवल एक ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। इसी हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, माई लाइब्रेरी टॉपिक स्पेस सेल्व AR, है ना, लुडविंग 2। ठीक है, इसको मैच करना है कि इसको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था। ठीक है, तो सबसे पहले माई लाइब्रेरी को डेवलप करने वाला है द मियामी यूनिवर्सिटी। ठीक है, टॉपिक स्पेस को डेवलप करने वाला कौन है, किसी को पता है, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। ठीक है, सेल्व AR को डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किसी को पता है, तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, है ना, पोस्टडैम। और लुडविंग 2 को द बेवेरियन स्टेट लाइब्रेरी म्यूनिच। ठीक है, तो इस हिसाब से मैच कीजिए। 1/3 कहीं दिया हुआ है, देखिए 1/3 केवल और केवल एक ऑप्शन पे है, 1/3, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। किसी को पता है भाई इनमें से कौन सा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है ना, पहचानना है हमें। तो देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होते हैं। ठीक है, आपको खोज कर पहचान कर लिख कर रखना है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें राइट प्रेस जो है ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है ऑनलाइन वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, QR से रिलेटेड आजकल के जो समय है उसमें क्वेश्चन आज आना चालू हो गया है। तब द पोजीशन पैटर्न ऑफ द QR कोड हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, है ना, अर्थात QR कोड की स्थिति प्रतिरूप को निम्नलिखित विशेषताओं से पहचानना है। ठीक है, आपको उसकी विशेषता को अलग करना है। ठीक है, तो इसके सही आंसर होगा यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग साइज। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग पोजीशन एंड एंगल, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द डिस्टोरेशन ऑफ QR कोड, नहीं है भाई। इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द QR कोड इज प्रिंटेड। ठीक है, तो ये सही है, अर्थात ABD इसका सही आंसर कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ABD आर करेक्ट, ABD जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, इज अनडिफरेंशिएटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट इन टर्म ऑफ वर्ड, नंबर, सिंबल एटसेट्रा को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं भाई, डेटा कहते हैं। ठीक है, जहाँ अन वाली शब्द लगता है वो सब डेटा है। ठीक है, अन हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड ये क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अगर उसे ऑर्गेनाइज्ड कर दें तो क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा। ठीक है, अब देखिए डेलनेट के लिए ये कंटेंट क्या सही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ डेलनेट। ठीक है, डेलनेट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसका सबसे पहला चीज़ तो इट बिकम अ रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1992, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। किसी को पता है भाई, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BC ओनली। ठीक है, केवल B और C जो है वो सही है। ठीक है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 91 नंबर का क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी established by one country in another country to promote its literature in other country and capture the publication of other country for its benefit is known as, है ना, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है, तो ओवरसीज लाइब्रेरी। ठीक है, डेफिनेशन दिया हुआ है, चारों लाइब्रेरी के डेफिनेशन आप निकाल कर लिख लेना, परीक्षा में पूछा जाता है, आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर के क्वेश्चंस पे हमको कमिटी कमीशंस को मैच करना है। तो सबसे पहले फैजी कमेटी जो है, ठीक है, फैजी कमेटी क्या बोला है, आप लोगों को पता है किसी को, तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो सुनते जाइए। फैजी कमेटी है ना, मुंबई में जो वो फैजी कमेटी क्या किया है भाई, पब्लिक लाइब्रेरी के प्रति बहुत काम किया है। मुंबई में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, एक सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरी, ये AAA फैजी का रिपोर्ट कमेटी था। बिल्कुल देखिएगा, इसके बारे में डिटेल आप पता करिएगा। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, तालुका लाइब्रेरी, इसके बारे में बताया गया है। तो फैजी रिमोट डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन बॉम्बे। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास रिले कमीशन, है ना। रिले कमीशन का क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरी इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, सेकंड का फोर्थ। ठीक है,
सैडलर कमीशन, नाम सुने हैं भाई, बहुत फेमस कमीशन है। हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइब्रेरी सेल फंक्शन इज इंटेलेक्चुअली एंटिटी द यूनिवर्सिटी। अब लास्ट हमारे पास बचा क्या, यूजीसी लाइब्रेरी एडहॉक कमेटी, तो इसका आंसर होगा प्रोविजन ऑफ ग्रांट टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फैजी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 93, द टर्म मैनिफेस्टो वाज यूज्ड इन द कंटेस्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय। ये इसका आंसर क्या होगा, किसी को पता है? तो इसका लाइब्रेरी होगा यूनेस्को, है ना। यूनेस्को के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है, सबको पता होगा। फर्स्ट 1949 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद 1972, फिर 1994, फिर 2022 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ अब्स्ट्रैक्ट के नाम लिखा है 94 नंबर पे, लीजा, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट और बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, है ना। इनको मैच करना है कि इनके कौन कौन संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो लीजा है वो प्रोकोस्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, STN स्काई फाइंडर के अनुसार उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तीसरा नंबर है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, ये किसके द्वारा, निस्केयर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट इबिस्को के द्वारा। तो ए का फोर्थ कहीं पर है, देखिए 2 ऑप्शन पे है, तो बाकी 2 को साइड करते हैं हम। ठीक है, बाकी 2 साइड करने के बाद हमारे पास बचता है ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, बी का थर्ड। अब हमको बी का थर्ड मैच करना है, तो बी का थर्ड केवल और केवल एक ऑप्शन पे है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कृषि कोष। ठीक है, कृषि कोष के बारे में क्या सत्य है वो पहचानना है। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं, इट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया इन एग्रीकल्चर। ठीक है, डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म मैनेज्ड बाय ICAR, डिजाइंड यूजिंग डी स्पेस। इस 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन पे हमको मैच करना है। तो ये डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म में मैनेज करता है कौन, ICAR, डिज़ाइन हुआ है डी स्पेस से, और ये इंसाइक्लोपीडिया नहीं है भाई एग्रीकल्चर का। तो BCD कहीं दिया हुआ है, BCD दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड प्रोडक्ट को मैच करना है। तो किसी को पता हो क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अमेज़ॉन का AWS इसका क्लाउड प्रोडक्ट हो जाएगा। गूगल तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, तो गूगल का है ऐप इंजन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पता है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत फेमस है और ये रिपीट क्वेश्चन है हमारे पास और नेट पे पूछा जा चुका है। एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। बचा एक हमारे पास IBM किसका है, ब्लू क्लाउड, है ना। IBM का क्या है भाई, ब्लू क्लाउड। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का थर्ड कहीं पर है, तो 2 ऑप्शन पे है। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है बस। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 96। आगे बढ़ते हैं 97, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर इन विच दे वेयर क्वाइंड, है ना। अब देखिए आप सभी को मैं, है ना, इस पर मेरा वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए। छत्तीसगढ़ सेट में 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कौन सा, वेबोमेट्रिक्स है, इन्फॉर्मेट्रिक्स, अल्ट मैट्रिक्स। ये हमारे एग्ज़ाम में आज नहीं कई बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आता है लिब्रामेट्री, तो लिब्रामेट्री कहीं है तो 1948 पहला नंबर पे यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बिब्लोमेट्रिक्स 1969, ये है बिब्लोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इन्फॉर्मेट्रिक्स 1979, ये है। ठीक, उसके बाद आता है चौथे नंबर पर वेबोमेट्रिक्स 1997, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है अल्टमेट्रिक्स 2010। ठीक है, अब इस हिसाब से कहीं मैच कीजिए, सी कहीं पर है तो सी और हमारे पास 2 ऑप्शन पे है, तो बाकी 2 को साइड करते हैं। ठीक है, अब सी के बाद हम सेकंड किसको देखेंगे, ई किसी पे है, तो सी और ई दोनों पे है, सॉरी बी और डी दोनों पे है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर पे कहीं पर बी है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन पे बी है, वह ऑप्शन नंबर डी, अर्थात CEBAD इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 नंबर। ठीक है, मैकक्लेंडेट का प्रेरणा सिद्धांत निम्नांकित प्रेरणा चालन पर आधारित है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज द बेस्ड ऑन 98 नंबर। ठीक है, पावर, एफिलेक्शंस, है ना, और अचीवमेंट, इस पर आधारित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 99 नंबर, अरेंज द एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग एंड असेंडिंग फॉर्म, है ना। आई ऑथेंटिकेट, टर्निटेट, है ना, और टर्निटिन और प्लेग स्कैनर, प्लेग ट्रैकर और ड्रिल बिट, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कब कब आए हैं आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम पे, है ना। लिखा हुआ है लॉन्चिंग असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो देखिए आरोही क्रम पे लिखना है आपको। सबसे पहले आता क्या है,
सबसे पहले आता है टर्निटिन, है ना। कब आता है भाई? 1998 पे, तो 1998, ठीक है। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, 98 लिख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आने वाले समय में पूछ सकते हैं। 98 पे आया था। आई ऑथेंटिकेट 2004 में आया था, तो 04 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया था भाई? उसके बाद आया था प्लेग स्कैन 2009, ठीक है, तो 09। उसके बाद आया था क्या? ड्रिल बिट 2016, ठीक। उसके बाद आता है प्लेग ट्रैकर, है ना, सॉरी प्लेग ट्रैकर 2011, ड्रिल बिट 2016, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पांचों का ऑप्शन हो गया, पांचों को मैच कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्निटिन आया, तो देख लीजिए टर्निटिन कहीं पर है तो किसी ऑप्शन पे है, किसी ऑप्शन पे है तो 2 ऑप्शन पे है, अर्थात ए को ख़त्म करते हैं और थर्ड को ख़त्म करते हैं, हमारे पास बी और डी बचा, ठीक है। तो टर्निटिन सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है आई ऑथेंटिकेट, तो बी के बाद ए, दोनों पे है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सी नंबर, ठीक है। सी पे प्लेग स्कैन है, 2009 में आया है, तो प्लेग स्कैन केवल और केवल एक में, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BACDE, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट इन 1939 बाय है ना, जॉन विंसेंट और क्लीफर्ड बेरी के द्वारा बनाया गया था। ये इस कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इस कंप्यूटर का नाम था ABC, ठीक है। ये अगर आप कहीं भी कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। ABC का पूरा नाम होता है एटाना बेरी कंप्यूटर, है ना। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो इस पार्ट में हम 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखे हैं। इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल फिर से बना दूंगा मैं 50 क्वेश्चन, और हो सकता है आने वाले अगस्त के एग्जाम में बेहद फ़ायदेमंद हो। चलिए साथियों, बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं आप, वीडियो सुनकर अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, आने वाले परीक्षा पे काम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फीडबैक के लिए जो आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।